धुलाई की है, धीरे धीरे उसकी डिटेल तो आ रही है। हर दिन के साथ जो खुलासे हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज हो रहा है। जैसे आज ही सेना ने पाकिस्तान पर अटैक को लेकर बड़ा खुलासा किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स के निशाने पर पाकिस्तान का कराची शहर भी आ गया था। सेना ने पाकिस्तान के कराची में मालीर कंटोनमेंट पर सरफेस टू सरफेस मिसाइल से हमला किया। मालीर कंटोनमेंट एक मिलिट्री बेस है जो कराची शहर से 35 किलोमीटर दूर है मात्र, और कराची पोर्ट से मात्र 32 किलोमीटर दूर है। इसका दूसरा मतलब यह है कि भारत ने पाकिस्तान के काफी अंदर तक अटैक किया। कराची तक अटैक करने का मतलब है कि पीओके से लेकर कराची तक सब सेना की रेंज पर थे। कराची पर हमला कितना इंपॉर्टेंट है वो बताने से पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान के मैप में कराची कहां है, और आज सेना ने जो पाकिस्तान का मैप दिखाया उसमें कराची पर भी रेड मार्क था। हमने आपको पहले ही बताया था कि कराची में दो पोर्ट हैं, पोर्ट कासिम और पोर्ट कराची। दोनों पोर्ट से पाकिस्तान का 95% विदेशी व्यापार होता है। कराची पोर्ट के जरिए तेल और दूसरा सामान आता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, रूस जैसे देशों से कच्चा तेल भी खरीदा जाता है। यानी कराची को भी टारगेट करके भारत ने क्लियर मैसेज दे दिया कि जहां चाहेंगे वहां मारेंगे, और तीनों सेनाएं जो हैं वो मिलकर काम कर रही हैं। कराची तक हमला कितनी बड़ी बात है आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि आखिरी बार जब कराची पर भारत ने हमला किया था तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे। हमने आपको बताया था कि 1971 की जंग में नौसेना ने कराची पोर्ट को धुआं धुआं कर दिया था। इससे पहले कल नौसेना ने भी कहा था कि उसने कराची पोर्ट पर हमले की पूरी तैयारी कर रखी है और कर ली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन वाइस एडमिरल ने बताया था कि हमारी नौसेना बल पूरी तरह से समुद्र और जमीन पर चुनिंदा लक्ष्यों पर हमला करने के लिए तैयार थी, जिसमें कराची भी शामिल था। हम अपने चुने हुए वक्त पर हमला करने के लिए तैयार थे। आतंकी हमले के 96 घंटों के अंदर ही नौसेना ने अरब सागर में हथियारों की टेस्टिंग की। नौसेना की अटैकिंग तैनाती ने पाकिस्तान को डिफेंसिव होने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की नेवल और एयर यूनिट्स पोर्ट के पास ही तैनात थी, और आज जब भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने बता दिया कि भाई कराची के पास भी हमने फोड़ा है। भारत की पिटाई के बाद पाकिस्तान की सरकार और सेना भले जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जनता सच्चाई जानती है। सेना और सरकार से पाकिस्तान की जनता सवाल पूछ रही है कि भारत ने तो सबूत दिखा दिए, अगर तुमने कुछ किया है तो सबूत क्यों नहीं दिखा रहे हो। पाकिस्तान चाहे जितना मर्जी झूठ बोल ले, जितना मर्जी कहता रहे कि उसने भारत के हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन सच यह है कि भारत ने पाकिस्तान के सारे हमले फेल किए और पाकिस्तान भारत के एक भी हमले को रोक नहीं पाया। भारतीय सेना के फायर ब्रांड हथियारों ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन पीएम मोदी ने भी चेतावनी दे दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी भारतीय सेना 24 घंटे वॉर रेडी है, और अभी तो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की फायर पावर का सिर्फ ट्रेलर देखा है। पाकिस्तान ने अगली गलती की तो पूरी पिक्चर भारत दिखाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने सीज फायर के साथ ही यह ऐलान भी किया है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई आतंकी घटना हुई तो यह एक्ट ऑफ वॉर होगा, और हिंदुस्तान जब तक आतंकवाद को कुचल नहीं देगा अगली बार रुकेगा नहीं और पाकिस्तान पर और ज्यादा ताकत से अटैक करेगा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के सैन्य हथियारों की जो ताकत देखी, अब इस ताकत में और इजाफा होने जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइलों की ताकत में अब कौन सी नई ताकत जुड़ने वाली है, S-400 के बाद भारत के पास कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम आने वाला है, ये सब अब आपको बताने जा रहा हूं। पहले भारत के ताकतवर हथियारों जिन्होंने अभी पाकिस्तान को नानी याद दिला दी, उनकी एक झलक देखिए और फिर दिखाता हूं कि इससे भी एडवांस क्या क्या भारत ला रहा है। फुल स्केल वॉर है भाई, फुल स्केल। कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। यानी जब पाकिस्तान दुनिया के सामने हाथ जोड़े घूम रहा था कि कोई बचाओ, भारत मेड इन इंडिया हथियारों से ठोक रहा था पाकिस्तान को कल्पना से भी बड़ा जवाब देने में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने ब्रह्मास्त्र जैसी परफॉर्मेंस दी।
आतंकी ठिकानों के बाद 10 मई की सुबह सुबह पाकिस्तानी फौज के एयरबेस पर हमलों में भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने अपना कमाल दिखाया। ब्रह्मोस मिसाइल ने ही पाकिस्तान के मुरीदके में जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिलाने का काम किया, जिस पर हमले में सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया गया। पीओके और बहावलपुर के आतंकी ठिकानों पर भी ब्रह्मोस मिसाइलें कहर बनकर गिरी थी। 10 मई की सुबह सुबह पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भारतीय सेना ने जिन सटीक हमलों को अंजाम दिया था और पाकिस्तानी फौज की कमर तोड़कर रख दी थी, उसमें भी ब्रह्मोस मिसाइलों का ही इस्तेमाल हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए मजबूर हुआ। आप जरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनिए, जो कह रहे हैं कि ब्रह्मोस की ताकत जाननी है तो पाकिस्तान से पूछ लो। फिर आपको ब्रह्मोस की ताकत जो पाकिस्तान ने महसूस की उसकी डिटेल बताता हूं। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। इस ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत अब और ज्यादा बढ़ने जा रही है, क्योंकि अब यूपी में नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस बनाई जाएगी, यानी ब्रह्मोस का बड़ा भाई आ रहा है। इसके लिए लखनऊ में प्रोडक्शन यूनिट तैयार हो चुकी है। ब्रह्मोस का उत्पादन अभी तिरुवनंतपुरम, नागपुर, हैदराबाद और पिलानी में होता है। लखनऊ इसकी 5वीं प्रोडक्शन यूनिट बन गई, जहां ब्रह्मोस को नेक्स्ट लेवल ताकत मिलने जा रही है। अभी ब्रह्मोस मिसाइल का वजन 2900 किलोग्राम है, जबकि भारत में बन रही ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन का वजन 1260 किलोग्राम घटाकर कर दिया जाएगा। अभी तक सुखोई जैसे लड़ाकू विमान सिर्फ एक ब्रह्मोस मिसाइल ले जा सकते हैं, लेकिन अब वो नेक्स्ट जनरेशन की 3 ब्रह्मोस मिसाइलें ले जा सकेंगे। अभी सुपरसोनिक ब्रह्मोस की स्पीड 3 मैक यानी करीब 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस हाइपरसोनिक होने जा रहा है वो 8500 से लेकर 9800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरेगी। अभी ब्रह्मोस की रेंज 290 से 400 किलोमीटर है। ब्रह्मोस 2 की रेंज 1500 किलोमीटर होने जा रही है, यानी पाकिस्तान को अभी हमने ब्रह्मोस से फोड़ा है। अब ये जो नया वर्जन ब्रह्मोस का आएगा, आप सोचिए पाकिस्तान की क्या हालत बनाएगा। अभी जो ब्रह्मोस मिसाइल भारत के पास है वो दुनिया की सबसे पावरफुल मिसाइलों में शामिल है। इसकी ताकत 9 और 10 मई की रात पूरी दुनिया देख चुकी है। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस, मुरीद एयरबेस, रफीकी एयरबेस और रहीम यार खान एयरबेस को बर्बाद करने का काम ब्रह्मोस ने ही किया कहा जा रहा है। सोचिए, नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस की जद में तो पूरा पाकिस्तान होगा। नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस 20 से 30 सेकंड में लाहौर को, 2 से 3 मिनट में इस्लामाबाद को और 3 से 4 मिनट में कराची को निशाना बना देगी। आप सुनिए ब्रह्मोस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या बता रहे हैं। जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है, तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। पाकिस्तान को धूल चटाने में जिस तरह ब्रह्मोस ने बड़ी भूमिका निभाई, उसी तरह भारत के डिफेंस सिस्टम ने भी पाकिस्तान के हमलों को जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ नाकाम किया, जिसमें भारत के स्वदेशी आकाश और रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सबसे बड़ा रोल, जिनके दम पर हिंदुस्तान कह सकता है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम किसी से कम नहीं है। रूस ने भारत को S-400 से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम देने का अब नया ऑफर दे दिया है। और आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन रूस S-500 एयर डिफेंस सिस्टम भी बना चुका है, जो S-400 का बाप है। पाकिस्तान S-400 नहीं भेद पाया, आकाश से नहीं निपट पाया, अब भारत S-500 ले आएगा तो सोचिए क्या होगा, जिसके लिए रूस तैयार हो गया है। आप इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं वो S-500 का है, यानी S-400 से भी एडवांस। S-500 की क्षमता जानकर आप दंग रह जाएंगे। S-400 तो सिर्फ जमीन से हवा में टारगेट कर सकता है, लेकिन S-500 जमीन से सीधे अंतरिक्ष में टारगेट हिट कर सकता है। यह एक मल्टी लेयर्ड, मल्टी टारगेट और स्पेस डिफेंस कैपेबल डिफेंस सिस्टम है, जिसका मतलब यह हुआ कि S-500 दुश्मनों के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल या पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में मौजूद दुश्मनों के सैटेलाइट्स को भी मार सकता है। यह धरती के ऊपर 100 किलोमीटर तक सैटेलाइट को अटैक कर सकता है। S-500 दुनिया का इकलौता डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है
ये एक साथ 10 से ज्यादा टारगेट को एक बार में इंटरसेप्ट कर सकता है और मैक 20 यानी 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को हिट कर सकता है। S-500 हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मार गिराने की क्षमता रखता है, जो मौजूदा वक्त में दुनिया के सबसे तेज हथियार माने जाते हैं। S-400, जिसे भारत सुदर्शन चक्र कहता है, उसकी कामयाबी के बाद अब रूस ने भारत को S-500 के जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर दे दिया है। यानी आने वाले वक्त में भारत और रूस मिलकर भारत में ही S-500 का प्रोडक्शन कर सकते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि S-400 ने पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइलों का चूरा बना दिया था, तो S-500 आने के बाद क्या होगा? यानी भारत की ताकत दुनिया देख रही है, भारत का शौर्य दुनिया देख रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज बहुत पावरफुल मैसेज में दुनिया और पाकिस्तान को बता दिया है कि अभी पॉज बटन दबाया है, एंड नहीं। अगर फिर वही करोगे तो इससे भी बुरा मारेंगे।